विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। मनुष्य कैसे अपने दुखों से मुक्त होता है? अपने सोच विचार से। अगर वो दुख में पड़ा हुआ है तो अपने विचारों से, अपने सोच करके कि कैसे मैं इस दुख से मुक्त हो जाऊं, इसका कैसे प्रयत्न करता है, आज हम जातक कथा से जानेंगे। एक जंगल में बहुत सारे बटेर रहा करते थे। उन बटेरों का जो मुखिया था बड़ा ही बुद्धिमान था। वो सभी को अच्छे से सिलों का पालन करो, ऐसा ऐसा रहो करके शिक्षा देता था और बुद्धिमान भी था। सारे बटेर उसकी आज्ञा का पालन करके सुखपूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। एक बार एक शिकारी को उन बटेरों को जानकारी हुई तो शिकारी उन बटेरों को पकड़ने के लिए वहां पहुंचा और रोज कुछ बटेरों को पकड़ता, उनको कुछ दाना पानी खिलाता और जब वो स्वस्थ और सुंदर दिखने लगते तो उसको बाजार में जाकर के बेचने लगता। इस प्रकार से अपनी जीविका चलाने लगा। एक बार ऐसी शिकारी वहां पहुंचा और वहां पे उसने उन बटेरों को के लिए जाल बिछाया तो उसमें उन बटेरों के साथ में बटेरों का जो मुखिया था वो भी इस जाल में फंस गया। अब उन सबको ले जा करके अपने घर में दाना पानी देने लगा तो उस बटेर के मुखिया ने सोचा, क्योंकि बुद्धिमान था इसलिए उसने सोचा कि मैं इस दुख में पड़ा हूँ, कैसे एक दुख से मुक्त हूँ। तो उसने सोचा कि मैं शिकारी का दिया दाना पानी नहीं खाऊंगा और उसने दाना पानी खाना छोड़ दिया, पानी तक नहीं पिया। और जब बटेर को पकड़ने वाला शिकारी उनको बेचने के लिए जाने लगा तो वो जब बाजार में सारे बटेरों को बेचने के लिए रखता है तो सारे बटेर तो बिक जाते हैं, लेकिन जो एक बटेर का मुखिया था, क्योंकि इसने दाना पानी खाना छोड़ दिया था, पानी तक नहीं पिया था, इसलिए कुम्हला गया था। और क्योंकि कुम्हला गया था इसलिए किसी ने भी उसे खरीदा नहीं और सारे बटेर बिक गए। तो शिकारी सोचता है क्या मेरे घर जाने का भी समय हो गया है, अब बहुत शाम हो चुकी है, सारे बटेर तो बिक गए हैं, लेकिन इस बटेर को क्या हुआ करके उसको पिंजरे को खोलता है, उस बटेर को अपने हाथ में पकड़ करके देखता है। जैसे ही वो बटेर देखता है कि शिकारी अभी थोड़ा सा असावधान है तो बटेर का जो मुखिया था अपने पंख फड़फड़ाता है और उड़ करके अपने जंगल में चले जाता है। शिकारी उसको हक्का बक्का होकर के देखते ही रह जाता है। इस प्रकार से जब अपने जंगल में जाता है तो सारे बटेर इकट्ठा होकर कहते हैं कि भैया आप काफी दिन से दिख नहीं रहते, कहाँ चले गए थे करके सारे बटेर पूछते हैं। तो कहते कि मुझे वो जो शिकारी था पकड़ करके ले गया था, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि से उस शिकारी से बच करके वापस आया हूँ, बताता है और पूरे विस्तार से बताता है कि किस प्रकार से मैं उस शिकारी के जंजाल से छूट करके, उसकी पकड़ से छूट करके वापस यहाँ पे आया हूँ। ऐसे ही मनुष्य को भी चाहिए कि बटेर से प्रेरणा ले कि जब वो कभी दुखों में पड़े या किसी दुख के कारण पीड़ित हो तो अपने दुख से मुक्त होने का सदैव उसको उपाय ढूंढना चाहिए और दुख से मुक्त होने का उपाय ढूंढ करके विचार करके उस दुख से अपने प्रयत्नों से, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, लगन से उस दुखों से मनुष्य भी मुक्त हो सकता है। आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक जातक कथा को सुना और बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुना, इसलिए भगवान बुद्ध, उनके धम्म और उनके संग के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो, आप सभी सुखी रहे, आप सभी स्वस्थ रहे, आप सभी खुश रहे, आप सबको सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता
सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता। सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता। सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।